राधे राधे सर। जी नरेश जी, राधे राधे। चलिए, मेरी आवाज़ आपको आ रही है। हम मीटिंग अभी शुरू करने जा रहे हैं। आप सभी अपने कैमरास को ऑन कर लीजिएगा। यस, ऑडिबल। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार नमस्कार, राधे राधे। आप सभी के चरणों नमस्ते में सर। राधे राधे। राधे 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 राधे। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। और आप सभी का स्वागत है हमारे इस द न्यूमेरो केयर फैमिली में और हमारे 7 डेज न्यूमरोलॉजी के चैलेंज में। आप सभी लोग न्यूमरोलॉजी के लवर्स हैं और न जाने कहाँ कहाँ से ये मोती आए हैं इस ग्रुप में। और 7 दिनों का ये हमें सफर जो है इकट्ठे एक साथ हमें तय करना है। और न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हमें अपने जीवन में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो एक बदलाव है, उसको लेकर के आना है। तो आप थोड़ा सा, मैं जानना चाहूंगा कि वन बाय वन के आप लोग कहाँ से हैं। तो मैं अनम्यूट के लिए कहूंगा। तो सबसे पहले आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। सर माई सेल्फ शिल्पा फ्रॉम कानपुर, बिल्हौर। जी शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कानपुर से हैं आप। तो न्यूमरोलॉजी के बारे में पहले कुछ जानते हैं आप? नो सर, थोड़ा बहुत बस वीडियो देख के ही थोड़ा राइट। बहुत है। राइट, मन में थोड़ा सा ये है उत्साह के न्यूमरोलॉजी को सीखा जाए। चलिए, जी बहुत सर। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात करेंगे अब हम रेखा जी से। रेखा जी, मैं आपको पिन कर रहा हूँ। जी रेखा जी, नमस्कार। आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। रेखा जी, कहाँ से हैं आप? सर मैं जयपुर राजस्थान से। जयपुर राजस्थान से। अभी जाना हुआ था हमारा जयपुर राजस्थान में। तो वहाँ पर हमारा एक वास्तु का कार्यक्रम था। ओके सर। जी, वास्तु की वर्कशॉप हमारी जो थी वहाँ पर। आ, सर कहाँ पे? आ, वास्तु की वर्कशॉप थी, एक होटल में थी। आई फॉरगेट द नेम एग्जैक्टली पूछेगा। ओके। जी 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 जी। ओके सर। तो वहीं था वो। थोड़ा आउटर पे ही था वो। ओके ओके सर। जी जी जी। तो वहीं पर एक वर्कशॉप थी हमारी। तो चलिए, आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं रेखा जी पहले? सर ऐसा डिटेल में नहीं, लेकिन थोड़ा कुछ फॉलो करती रहती हूँ। बेसिक पता है, नंबर्स और ये सब राइट राइट। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किस राइट। प्लैनेट को। चलिए, वही सब। बहुत अच्छी बात है। और मन में जिज्ञासा भी है और जानने के बारे में भी, हाँ और जी। जाना जाए, कुछ समझा जाए, कुछ इसको सीखा जाए। यस सर। तो देखिए, श्रेया जी बैठे हैं और काफी यंग हैं श्रेया जी। और देखिए कितना पैशन है आजकल के समय में बच्चों के बीच में भी कि इसको न्यूमरोलॉजी को समझा जाए, हम अपने आप को समझें, कहीं अंधविश्वास में ना जाए। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमें लॉजिकल चीज समझ में आनी चाहिए, और ये टोटल साइंस है। सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा ये जो न्यूमरोलॉजी है टोटल साइंस। और यस सर। अंकों के माध्यम से हम प्लैनेट्स को बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर जाते हैं। और आप देखिएगा यहां पर विद इन ए 7 डेज, आप खुद एक डेट ऑफ बर्थ में आपको दूंगा, आप उस पर प्रिडिक्शन करेंगे। यस सर। आप खुद देखिएगा कि अभी आपको समझ लीजिए कुछ आता है कुछ नहीं आता। नरेश जी ने भी कुछ बेसिक किया हुआ है कोर्स। और कुछ लोगों ने और भी बेसिक, मेरे पास जो मैसेज आए हैं, उन्होंने बेसिक कोर्स कुछ किया हुआ है। लेकिन देखते हैं कि इस माध्यम से और कितना हम जान पाते हैं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी मेरे पास है कुछ, मैं आपको सिखा पाऊँ। प्रयास एक रहेगा आपके लिए। राइट। ऐसा मेरा प्रयास आपके लिए रहेगा। तो आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए जी। बताइए। यहाँ पर थोड़ा सा। जी। जी श्रेया जी। जी सर, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। जी श्रेया जी, कहाँ से हैं आप श्रेया जी आप? सर मैं राजस्थान बीकानेर से हूँ।
अरे अरे, क्या बात क्या बात। भाई बीकानेर तो मेरे नैनीहाल हैं, लेकिन मैं अच्छा। गया नहीं कभी बीकानेर में। नैनीहाल तो मेरे बीकानेर में है, लेकिन मैंने देखा नहीं कभी, अपने होश में कभी जा नहीं पाया, कभी ऐसा मौका लगा नहीं मुझे। लेकिन आई विल ट्राई सर माई बेस्ट के। प्लीज डेफिनेटली आइए सर, मोस्ट वेलकम सर। डेफिनेटली डेफिनेटली, अब जुड़े हैं आप लोग साथ में तो कभी ना कभी तो माहौल बनेगा और बीकानेर भी जरूर आया जाएगा। जी जी सर। जी जी। नरेश जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए सर, काफी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार जी। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। नरेश जी कहाँ से हैं आप? सर मैं हिमाचल से हूँ। अरे वाह जी वाह। नरेश जी कहाँ से, हिमाचल से आप? मैं एक ऊना डिस्ट्रिक्ट पड़ता है सर। जी हाँ, हम जाते हैं बगलामुखी जी, और रास्ते से में ही आता है जी, हाँ ऊना हाँ ऊना हाँ, डिस्ट्रिक्ट आता है भाखड़ा रास्ते में। बांध नंगल के बाद वो ही हाँ आता जी सर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जी तो वहीं उसी से वहीं हूँ। से निकल करके जाना होता है जी हमारा, जब भी कांगड़ा धर्मशाला का इधर लगता है। तो जी जी अभी हाल ही में कुछ 4-5 रोज पहले ही मैं जा करके आया हूँ वहाँ पर बगलामुखी जी। जी जी जी। तो वहीं से निकल करके जाना होता है। बड़ा अच्छा एरिया है, बहुत बहुत हाँ सर, बढ़िया लोग मंदिर हैं बहुत वहाँ। सारे हैं वहाँ पे जी देवी। जी जी। जी जी। जी तो आप नरेश जी कुछ जानते हैं न्यूमरोलॉजी के बारे में पहले? सर, बेसिक सा नॉलेज है बस, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा जानता हूँ। चलिए नंबर। कुछ जी। कुछ प्रैक्टिस करते हैं, या मतलब कुछ ऐसा सिर्फ आपने इधर सिर्फ सर उधर? अपने नॉलेज के लिए प्रैक्टिस नहीं करता। राइट 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 प्रैक्टिस नहीं है कि मैं प्रेडिक्शन करूँ, लोगों को पूछ के राइट बता के राइट। बताऊं उनको, लेकिन ऐसा कुछ जिज्ञासा नहीं। मन में है नरेश जी आपके हाँ अंदर? सर, कुछ सीखने की कि आगे कुछ और जी। थोड़ा सा नॉलेज एनहेंस किया जाए, क्या है। डेफिनेटली 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 पूरी कोशिश करेंगे नरेश जी थैंक कि यू सो यहाँ मच। पर सीखा जाए और समझा जाए। जो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि जो थैंक भी यू। हमारे पास थोड़ा बहुत ज्ञान जो है वो आपको, सभी जो लोग हैं यहाँ पर, उनको कुछ आदान प्रदान किया जाए। कुछ हो सकता है थैंक मुझे भी कुछ लर्निंग्स मिले आपसे, कुछ सीखने को, कुछ यू। मेरे लिए भी कोई नई लर्निंग्स हो, तो विल डेफिनेटली। राइट सर। जी सर जी सर जी सर जी सर। तो यहाँ पर चितरंजन जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी चितरंजन जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो चितरंजन हम जी तो कहाँ आपके से हैं वीडियो आप? को मैं उड़ीसा से हूँ अरे वाह और जी, अभी आपके फेसबुक वाह, ग्रुप में हूँ मैं। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। चलिए, आज यहाँ पर मुलाकात हो रही है आपकी, अगर आप फेसबुक ग्रुप से हैं हमारे, तो आज यहाँ पर आपसे लाइव मुलाकात हो रही है। तो जी बहुत अच्छा हाँ। लग रहा है आपसे मुलाकात करके। तो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ जानते हैं पहले? बेसिक तो नहीं बोलेंगे, एडवांस भी नहीं बोलेंगे, बट हम्म। उसको मुझे नहीं लगता कि एडुकेट है करके। राइट। मैंने कोर्स भी किया है, एडवांस का कोर्स भी किया है, लेकिन मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। इससे हम्म अपने दोस्तों के लिए, ये के लिए अपन ये कर सकते हैं, क्योंकि हम्म मैं खुद रेकी मास्टर हूँ और एक मैं हम्म एक हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ। हम्म तो आप मॉडलिटी करता हूँ इसमें, हम्म। तो बोलते हैं ना, जो है वो नहीं है। जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को, मैंने बाकियों को म्यूट करना था, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी तो इनफैक्ट मैं 6-7 महीने से आपका कोर्स को ज्वाइन करना चाहता था, जी। लेकिन कभी भी ऐसा मतलब मौका नहीं आया। इस बार देखिए, सोचा ये कि नहीं। मौका, ये मौका जो है ना रंजन जी, ये डेस्टिनी जो डिसाइड करती है। हम जितना भी कोशिश कर लें, आप लोग आए हैं, ना जाने पहले भी कभी ट्राई किया होगा, किसी ने कोशिश किया होगा। और यहाँ भी मान लीजिए अगर हमारे पास कुछ 100 से ऊपर लोग रजिस्टर्ड हैं, लेकिन यहाँ पर आएंगे कुछ 40-50 ही, मुझे पता है इतना, कि सभी लोग नहीं आ पाएंगे। क्योंकि होता ऐसा ही है कि लोग रजिस्टर कर लेते हैं लेकिन समय नहीं निकाल पाते, ये सबसे बड़ी बात होती है। तो यहाँ जो हम ये 7 दिन का समय है, मेरी सबसे निवेदन है यार, ये समय अपने आप को दे दो। आप सबके लिए सब कुछ करते हो यार, सबके लिए सब कुछ करते हो, ये अपना थोड़ा सा समय अपने लिए दे दो। और इसके माध्यम से आपके अपने जो हैं, जिनके लिए आप समय लगाते हो, दिन रात मेहनत करते हो, उन्हीं के लिए ये समय काम आने वाला है, आपके सही अपने बात। लिए। और उन्हीं सभी के लिए आपको ये समय काम आने वाला है। तो ये समय अपने आप को दे दो यार, थोड़े दिन का मुझे दे दो। मैं कुछ सिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ, अंधविश्वास से दूर करना चाहता हूँ। एक नई जो एक राह है, एक दिशा है, वो कहीं ना कहीं हम इसके माध्यम से डिसाइड करेंगे और एक सही रास्ते पर चलेंगे, अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है? सबसे बड़ी बात होती है कि जो हमारा दुख है, मान लीजिए जो मेरा दुख है, ये जो आपकी परेशानी है, आपका दुख है, आपके प्रश्न है, उसका सबसे ज्यादा चिंता या उसकी सबसे ज्यादा फिक्र या उसकी सबसे ज्यादा परेशानी आपको ही है, किसी दूसरे को नहीं होगी, किसी को नहीं। तो उसके लिए जो मेहनत करना या जो भी एफर्ट्स हमें करने हैं, उसको ठीक करने के लिए वो हमें खुद को ही करने चाहिए।
हम किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास, किसी भी पंडित जी के पास या कहीं भी हम पूछते हैं तो वो हमें पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। जो हमारे प्रश्न होते हैं उन्हें वो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते, और हमें कुछ एक रेमेडीज बता दी जाती हैं जिनका हमें लॉजिक भी समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें, कौन सी रेमेडीज करें और कौन सी रेमेडीज ना करें। और हम कर देते हैं क्योंकि परेशान हैं, हम कर देते हैं। तो कई बार कई लोगों को बाय डिफॉल्ट कुछ फर्क पड़ भी जाता है, लेकिन लॉजिक समझ में नहीं आता कि यार ये हम रेमेडी कर रहे हैं तो इस ठीक है। रेमेडी के पीछे कारण क्या है, कारण क्या है, इसके उपाय के पीछे कारण क्या है। तो अगर हमें वो उपाय का कारण समझ में आ जाए कि ये लॉजिक इसके साथ फिट बैठ रहा है, तो उस्ताद जी मजा आ जाएगा हमें काम करने में भी, उस रेमेडी को करने में भी मजा आएगा। कि जब हमें लॉजिक का समझ में आएगा ना कि हम ये ईंट यहां पर जोड़ रहे हैं तो इससे हमारा मकान पक्का होने वाला है, इससे हमारा घर मजबूत होने वाला है, तो उसमें हमें मजा आनंद कुछ और होगा और विश्वास कुछ और होगा। तो ये सारी चीजें हम यहां पर समझेंगे। तो इसके माध्यम से जी, रजनी जी का मुझे लगता है कोई प्रश्न है, उन्होंने हैंड रेस किया हुआ है, अगर किसी जी का कोई एक प्रश्न हो। बस आपका 2 से 5 सेकंड लूंगा। जी बताइए। तो आपका मैं रिमेडी देखता हूँ, जो भी है बहुत ही सिंपल है, लॉजिक तो होता ही है उसमें। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, रेकी में मेरा ग्रैंड मास्टर है, मैं हिप्नोथेरेपिस्ट, काफी अच्छा प्रैक्टिस है। जी तो यहाँ पे ये लगता है कि आप में से पता नहीं आप उसको कैसे उसको फील करोगे। बहुत जो गिने चुने जो न्यूमरोलॉजिस्ट आते हैं जी उसमें से आप आते हैं। ये बहुत ही सिंपल चीज है, मतलब कोई नहीं लगेगा कि आप रिमेडी कर रहे हो। तो रिजल्ट लोगों का भी ये था, इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं कब आपसे सीखूं। तो नाइस ऑफ यू, बहुत आज धन्यवाद। समय मिल गया गुरु जी। जी जी, बहुत बहुत ग्रहण धन्यवाद करेंगे आपका हम। रंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी ये हमारी कोशिश रहेगी कि हमारे माध्यम से किसी के जीवन में अगर कोई रोशनी आती है तो जी मुझे आप लोगों से नहीं, आप लोगों से मुझे सिर्फ ब्लेसिंग्स चाहिए होंगी। जी परमात्मा की बहुत कृपा है, इतनी मेरी औकात नहीं थी जितनी परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा की है, और वही कृपा परमात्मा आप सबके ऊपर भी करें। वो माध्यम आपको देना चाहता हूं, वो साधन आपको देना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में खुद से बदलाव लेकर आए, ना कि आप किसी के ऊपर डिपेंड हो, किसी के जी ऊपर भी डिपेंड ना हो। आप खुद से अपने जीवन में बदलाव लेकर के आए, और उस बदलाव से आपको मजा आने वाला है यार, मजा आने वाला है आपको कि जिस तरह से आप करेंगे इसको। तो चलिए, यहां पर मुझे एक आकांक्षा जी नजर आए थे। आकांक्षा जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। अंजलि गुप्ता जी भी हैं यहाँ पे। कैमरा सब ऑन कर लीजिए अपना तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए, यहाँ पर संतोष अग्रवाल जी से 2 मिनट बात करते हैं, फिर उसके बाद हम अपने काम को शुरू करते हैं। राइट, अपने काम को शुरू करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी संतोष जी, आप कहाँ से हैं सर? नमस्कार सर। मैं सर ग्वालियर से हूँ। जी बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फर्स्ट फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहा हूँ सर आपके क्लास पे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे रिलेटिव्स हैं उर्वशी अग्रवाल ग्वालियर से ही। जी, उन्होंने मुझे लिंक दिया था आपका, तो चलिए मैंने देखिए ज्वाइन किया कहाँ सर। से लिंक जुड़ता है, कहाँ से संबंध हाँ बनते हाँ। हैं, है ना। तो एक छोटी सी सर दुनिया है, हम मिल जाते हैं आपस में, कोई ना कोई रिश्ता रहता है, कोई कनेक्शन रहता है, तो तभी हम लोग आपस में जुड़ पाते हैं, एक दूसरे को जस्ट, देख हाँ पाते सही हैं, बात है बात सर, ये करते अपने, हाँ, हैं। जी, सब तो संतोष जी, आप डेस्टिनी है जो न्यूमरोलॉजी के अपन बारे में मिल कुछ पाते जानते हैं, हैं जुड़ पहले? पाते हैं। नहीं सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं जी वैसे केपी सीख रहा हूँ सर अभी। जी। केपी स्टोरी सीख रहा हूँ सर अभी। नहीं, न्यूरोलॉजी केपी नाम में से देखिए सुना है बहुत काफी, अच्छा है, पर जानता केपी भी नहीं हूँ। अच्छा है। केपी में भी इवेंट्स को आप देख सकते हाँ हैं, इवेंट्स को आप हाँ हाँ समझ सकते हैं, प्रॉमिस कर रहा है, इवेंट्स नहीं कर रहा प्रॉमिस, तो उसके मुताबिक आप हाँ हाँ उसका जो भी कस्पल सब लोग है उसमें, तो उसके हाँ, अकॉर्डिंग सब आप देख लोग सकते हाँ हैं। हाँ कस्पल सब लोग है तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, वो भी एक अच्छा माध्यम है। लेकिन हाँ हाँ जब आप न्यूमरोलॉजी सीखेंगे ना, हाँ। मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा सर। इसलिए मैंने, हाँ, सारी इसलिए बातें मैं इतनी ज्वाइन कर दूँ। आसानी से समझ आएंगी, इतनी आसानी से समझ आएंगी। और मैं हाँ आप सभी को कहना चाहता हूँ, देखिए हमने ये जो एक डिजाइंड किया है ना इस प्रोग्राम को, ये टोटल एक एनिमेशन बेस्ड है और एक स्टोरी बेस्ड है। हाँ आपने देखा होगा कि बचपन में जब हम लोग पिक्चर देखते थे, कोई भी रामायण सीरियल था या कोई भी हम पिक्चर देखते थे, वो पिक्चर की स्टोरी हमें याद होती है। क्या सही कहो ना बात है। प्यार है, वट कोई भी पिक्चर्स थी हमारी, वो रामायण की स्टोरी, हमें सब स्टोरियां याद रहती हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि क्या किसी ने किताबों में पढ़ा है, जो 8th क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में, कोई एक लाइन बता दे मुझे कि उसको याद होगी?
नहीं होगा। नहीं होगी, सही है। नहीं होगा सर। लेकिन स्टोरी सबको याद होगी। कोई भी पिक्चर किसी ने देखी होगी, स्टोरी सबको याद होगी। हाँ, सही बात। जी। तो वो हमने स्टोरी बेसिस को बनाया ताकि आप जीवन में इसको कभी भूल ना पाए। आपके दिमाग में यहां पर ऐसा सेटल बैठ जाएगा ना कि आप इसको कभी भूल नहीं हाँ, पाएंगे। तो एकदम से आपके सामने वो पिक्चर हो जाएगी, पिक्चर विजुलाइज कर लेंगे आप, तो उसी के साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। सही बात है सर। पिक्चर्स में अपन देखते हैं तो वो जल्दी याद हो जाता है, मेमोराइज रहता है हमेशा। एग्जैक्टली 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 हाँ। उसी प्रकार से। हरजोत जी, आप कहाँ से हैं? मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, अनम्यूट थैंक यू कीजिए सर। अपने आप को, जोत जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, अग्रवाल साहब। जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। अनम्यूट कीजिए प्लीज। जी हरजोत जी। सर मेरा नाम हरप्रीत है। हरप्रीत, ये ये जो मेरे हरजोत बेटे हाँ का जी, नाम होगा या किसी बेटी का नाम होगा? नहीं मेरे हस्बैंड का नाम है। ओके ओके ओके, दैट्स गुड दैट्स गुड। हाँ जी। तो हरप्रीत जी, आप हाँ जी, कहाँ से हैं? मैं मोहाली से हूँ, वाह जी वाह। चंडीगढ़ से। बहुत बढ़िया बहुत हाँ बढ़िया। जी। तो हम जी, ये सेकंड इनिंग शुरू कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड है जयपुर में, उसके थ्रू आपका मुझे पता चला, उसने ही मुझे आपका लिंक भेजा था चलिए, कल ही। उनको हमारी तरफ और से मैं ज्वाइन धन्यवाद कह करना चाहती दीजिएगा। उनको हमारी तरफ थी। से बिल्कुल धन्यवाद जी। कहिएगा जी कि जरूर। जी। और हम दोनों का इंटरेस्ट है न्यूमरोलॉजी में, हम दोनों अक्सर बातें करते रहते हैं, वैसे ही 10 साल से बस यूट्यूब पे देख देख के पढ़ते रहे, समझते रहे चीजों को। तो थोड़ा थोड़ा ऐसे लगता था कि थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता चला जा रहा है। और उसी में मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट करा कि आपकी क्लासेस को सुनूं, आपकी बातों को सुनूं और आपसे कुछ सीखूं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हरप्रीत जी। तो आप थैंक यू। न्यूमरोलॉजी की जिज्ञासु हैं, और मुझे आपको देख कर लग जी, रहा है कि आपकी सेकंड इनिंग शुरू होने वाली है, थैंक यू सर। कि आप इसमें डेफिनेटली कुछ करने वाली हैं। और तभी आप सब लोग यहाँ पर हैं कि हमें जी अपने जीवन में अपने बच्चों के लिए, देखिए आप जब इसको समझते चले जाएंगे ना, तो उसमें आपको ये जी समझ में आएगा किसके लिए मुझे क्या कर सकती हूँ, मैं किसको क्या एडवाइस दे सकती हूँ। और सबसे जी। बढ़िया बात क्या होगी कि जब आप किसी को एडवाइस देंगे ना, आपकी हम्म, एडवाइस 100% सिक्योर्ड होगी, और सामने वाले को समझ में आएगा कि लॉजिक के साथ बात हो रही है। जब आप उसको बिल्कुल। लॉजिक के साथ समझाएंगे ना, तो सामने वाला जी इनकार नहीं कर पाएगा। तो वहां हमारी रेपुटेशन भी होती है, हमारी रिस्पेक्ट भी होती जी है, हमारे ज्ञान की इज्जत भी होती है। और ज्ञान की जी। इज्जत तभी होती है कि जब हम सही से उसको समझ पाते हैं और सही से उसको एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो उसके जी लिए मैं सबसे आपसे यही कहूंगा कि जो थोड़ा बहुत हमने कहीं इधर उधर से जो कुछ भी देखा होगा, यार उसको थोड़ा सा साइड पे रख दीजिएगा। उसको थोड़ा ओके सा जी। साइड पे हम रखिएगा, किया ये था। सोचिएगा कि उसको डिलीट करके हम एक नए सिरे से एक नया सिस्टम शुरू कर रहे हैं, एक नया सॉफ्टवेयर हम इसको अपलोड कर रहे हैं, और इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से हम समझने वाले हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ कंट्राडिक्शंस हो जाती हैं, कि कुछ जी किसी ने कुछ कॉपी पेस्ट किया, क्योंकि मेरा कॉपी पेस्ट में ज़्यादा बिलीव रहता नहीं। जी। मेरा खुद पे, अपनी रिसर्च पे, या अपने जो भी मेरे थोड़ा बहुत ज्ञान परमात्मा ने मुझे दिया है उसी के ऊपर मेरा रहता है। मैं किसी सॉफ्टवेयर से काम नहीं करता। मैं कभी भी प्रिडिक्शंस जो करता हूँ, कभी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल नहीं करता। तो अपना ही जो थोड़ा बहुत ज्ञान है उसी से मैं काम करता हूँ। और सर मैं भी लूथरा हूँ। अरे 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 अरे, वाह जी वाह जी वाह। तो ये तो गोत्र ही हमारे मिल गए फिर तो। तो चलिए जी बहुत अच्छी बात है। जी देखिए लूथरास बहुत कम होते हैं। आप लूथरास की बहू हैं या बेटी जी। हैं? बहू। बहू हैं। तो भाई यहाँ तो मैं इतनी बात तो मैं गारंटी के साथ कहना चाहता हूँ कि लूथरास की जो बहुएं होती हैं ना, वो राज करती हैं पूरा। ओके सर। वो तो पूरा ठीक है उनका जी। होल्ड पूरा होता है, चाहे वो किसी भी फैमिली में हो, उनका अच्छा होल्ड रहता है, उसका रिस्पेक्ट उन्हें पूरी मिलती है। ओके जी। जी। तो ओके, चलिए बहुत थैंक अच्छा यू। लगा आपसे बात करके अर्पित जी। तो आप पंचकूला में हैं, हमारे करीब ही हैं, यहाँ पर पास ही हैं। तो अच्छा जी। जी। तो मनीष शर्मा जी भी काफ़ी देर से देख रहे हैं हमें बात करने के लिए। तो मनीष जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए, हम बात करते हैं आपसे, फिर उसके बाद शुरू करते हैं अपने काम को। जी। जी हरजोत जी, राधे बहुत राधे सर जी। बहुत राधे राधे जी, राधे राधे। मैं जयपुर जी। राजस्थान से हूँ। अरे वाह जी वाह। राजस्थान से काफ़ी कनेक्शन हो रहे हैं भैया। जी। राजस्थान जयपुर से। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। शेरा जी भी देखिए राजस्थान से हैं, मतलब कोई भी आप बीकानेर कुछ से दिन हैं। पहले जयपुर आए भी थे। जी 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 जी, मैं आया था जयपुर, मैं बता रहा था, मैं आया था जयपुर वास्तु वर्कशॉप के लिए। तो वहाँ पर कुछ एक्चुअली क्या हुआ कि वो वर्कशॉप हमारी ऐसी थी, यू वॉन्ट बिलीव मैंने कि कोशिश जैसे भी मैं। की थी आपसे बात करने की, लेकिन बात हो नहीं पाई थी अभी। ओके ओके ओके, हाँ आपके मैसेज आए थे मेरे पास, आपके मैसेज हाँ। आए थे। वो उसमें क्या था मनीष जी कि मैं, आप यकीन माने, मैं होटल से बाहर ही नहीं गया। मतलब होटल से बाहर ही नहीं, मेरी टीम ने बुक किया, सारा सिस्टम था वहां पे, लेकिन मैं वहां से बाहर ही नहीं जा पाया। मतलब एक तो बारिश भी थी,
और दूसरा हाँ बारिश से पहले। दूसरा समय ऐसा था कि सुबह हमारी क्लास तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे शुरू कर देते थे हम, तो शाम को 6 बजे जाके फिनिश होता था और टायर्ड हो जाता था। तो फिर उसके बाद बाहर निकलना कहाँ, बड़ा मुश्किल होता था। फिर बारिश का टाइम भी था, तो फिर यही होता था, भैया थोड़ा सा और जो काम है वो कर लीजिए और अपना खाना वाना खाइए और सो जाइए भैया, सुबह फिर क्लास शुरू करनी है। तो इस ये टाइम बारिश भी ज्यादा थी जयपुर में। जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। तो आप सब रेडी हैं, क्लास को शुरू किया जाए? चलिए, हमें सबसे पहले जो निमरोलॉजी कैसे काम करती है, क्या निमरोलॉजी है और हम क्या सीखने वाले हैं, इन कंसेप्ट को थोड़ा सा हमें समझना है, इस कंसेप्ट को थोड़ा सा समझना है। मुझे लगता है कि कैमरा की कुछ डिस्टरबेंस हो रही है, मुझे 1 मिनट के लिए मुझे इसको ठीक करना होगा। कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है। मुझे लग रहा है कि कैमरा की डिस्टरबेंस हो रही है मुझे। जी, तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये दोस्तों डे 1 है, आज हमारा पहला दिन है और हम अंकों की इस भाषा को, जो न्यूमरोलॉजी का सफर है, इसको हम एक साथ शुरू करने जा रहे हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप अपनी कॉपी पेन जो कुछ भी है वो लिखने के लिए कुछ ना कुछ साधन ऐसा बना लीजिएगा। तो नवरात्रि चल रही हैं, गणपति महाराज जी का नाम लेकर के और अपने श्री गुरु महाराज जी के चरणों में वंदन करके हम इस प्रोग्राम को, जो हमारा न्यूमरोलॉजी का चैलेंज प्रोग्राम है, इसको शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा मिशन है, आई एम ऑन ए मिशन। मैं आप सबसे कहूंगा थोड़ा सा अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा, जिसका किसी का भी कोई स्पीकर ऑन ना रहे। हमारा मिशन, मुझे तकरीबन 10,000 लोगों का मेरे मन में, 10,000 लोगों को उनकी मदद कर पाऊं। ये मेरी एक किताब है दोस्तों, जो न्यूमरोलॉजी में अंकों का रहस्य के नाम से अमेजोन पर उपलब्ध है। और ये भी एक बिगिनर्स के लिए, और जो न्यूमरोलॉजी के शौकीन हैं या लव करते हैं, प्यार करते हैं न्यूमरोलॉजी से, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। ना भूतो ना भविष्य, मुझे लगता है कि ऐसी किताब ना किसी ने लिखी होगी। आपने भी न्यूमरोलॉजी की कई किताबें पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी किताब जो आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही बेहतर है। इसके बाद इसका पार्ट 2 आ रहा है, वो जल्दी ही दिवाली के आसपास आने वाला है, और वह भी एक मील का पत्थर साबित होगा सभी बिगिनर्स के लिए, और इवन दो न्यूमरोलॉजिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए भी। हम मिशन पे हैं, जैसे मैंने आपको कहा, 10,000 लोगों की मदद करना चाहते हैं ऑकल्ट साइंस के माध्यम से, कि हम इसकी लर्निंग कुछ ऐसा दे पाए कि उन 10,000 लोगों के जीवन में कुछ बदलाव आए। वह सभी लोग जिनकी आमदनी कम है, आमदनी कम होने के कारण कई हो सकते हैं, कारोबार का ना चलना, जॉब सही ना मिल पाना, या जॉब के ऊपर तनख्वाह का कम होना, या किसी भी कारण से आमदनी का कम होना, वो कैसे अपनी इनकम को इंक्रीज कर पाए, कैसे अपनी आमदनी को बढ़ा पाए, उनकी मदद करेंगे ऑकल्ट साइंस के माध्यम से। वो क्या ऐसी उपाय करें, क्या ऐसा तरीका अडॉप्ट करें कि जिससे वो अपनी तनख्वाह को या अपनी आमदनी को, जो भी उनका सोर्स हो, उसको वो इंक्रीज कर पाए। कुछ लोग जॉब सर्च कर रहे होंगे, उनको नौकरी नहीं मिल रही, वो किस माध्यम से नौकरी को ढूंढ पाएंगे? उनको नौकरी करनी चाहिए या अपना बिजनेस करना चाहिए? वो कोई भी हो सकते हैं। यदि आप जॉब पर हैं या आप
खुद का बिजनेस कर रहे हैं या आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं इनमें से, कि आप नए बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं या आपको जॉब को बदलने जा रहे हैं, आपको जॉब करनी चाहिए या बिजनेस करना चाहिए, ये कुछ भी आपके माइंड में हो सकता है। उन सभी लोगों के लिए न्यूमरोलॉजी हेल्प करती है। अगर आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो भी आपकी मदद करती है। यदि आप ऑलरेडी पहले से ही कोई बिजनेसमैन है तो भी न्यूमरोलॉजी आपकी मदद करती है कि आप अपने प्रोडक्ट्स के नेम कौन से नाम पर रखें, कब इसको लॉन्च करें, कौन सी डेट पे लॉन्च करें, एम्प्लॉय कौन सा रखें, उसकी जन्म तिथि को आप चेक कर पाएं कि आपके लिए वो वफादार होगा या नहीं होगा, आपसे वो मिंगल होगा, आपको बेनिफिट देगा या नहीं देगा। ये सब चीजें आप तय कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आप रिटायर्ड हैं, एक गेम आपने अपनी लाइफ में खेल लिया, यानी कि एक बार एक पारी आपने खेल ली है और अब आप सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। अब रिटायरमेंट के समय में ना तो शरीर में इतनी ताकत रहती है कि हम कोई मेहनत वाला काम कर पाए, लेकिन न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम बैठ करके, हमें एक पेन चाहिए और एक पेपर चाहिए, हम किसी को भी इसके माध्यम से गाइड कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लर्निंग है अपने बच्चों को गाइड करने के लिए, अपनी फैमिली को गाइड करने के लिए। उन पेरेंट्स के पास समय भी होता है तो वो अपने बच्चों को अच्छे से गाइड कर सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके पास इन्वेस्ट करने के लिए कुछ नहीं है, और वो मैंने जैसे देखा, मेरे पास मैसेजेस हैं कि हम इसको प्रोफेशनल बनाना चाहते हैं। अब प्रोफेशन कोई भी, अगर आप मान लीजिए आप दुकान खोलते हैं या कोई बिजनेस या फैक्ट्री इंडस्ट्री कुछ भी लगाना चाहते हैं तो बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए। हो सकता है सभी के पास वो इन्वेस्टमेंट ना हो, लेकिन अंकों के इस माध्यम से, यानी कि न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, हम अपनी आमदनी को कैसे बना पाएंगे, एक रिटायरमेंट के समय अपनी आमदनी को कैसे जनरेट कर पाएंगे, इसे हमें समझना है। फाइनेंशियल फ्रीडम, दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम एक नाम ही नहीं है सिर्फ। ये फाइनेंशियल फ्रीडम क्या चीज होती है? ये हम जो चाहें वो खरीद पाए, अपनी हॉलीडेज कर पाए, जो बच्चों की डिमांड हो उसे पूरा कर पाए, अपनी डिमांड्स को पूरा कर पाए। मुझे गाड़ी लेनी है मैं ले पाऊं, मुझे घूमने जाना है मैं जा पाऊं, मुझे नए नए कपड़े लेने हैं मैं ले पाऊं। फंक्शंस आ रहे हैं, त्योहार आ रहे हैं, उन त्योहारों को हम पैसे होंगे तो उसको एंजॉय कर पाएंगे। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल फ्रीडम का जीवन में होना बहुत ही जरूरी है। पैसा खुदा तो नहीं है, लेकिन खुदा से कम भी नहीं है दोस्तों। आज के समय में पैसे के बिना इज्जत भी नहीं। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम को हम कैसे हासिल कर पाएंगे? हम आफ्टर लर्निंग, जब हम इसको सीख लेंगे तो उसके बाद हम उस फाइनेंशियल फ्रीडम को भी हासिल कर पाएंगे दोस्तों। अंकों के माध्यम से 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं। 1 से लेकर 9 तक अंक हैं। आप देखिए, इन्हीं को ही हमें कैलकुलेट करना है, इन्हीं को ही हमें समझना है। लेकिन जब हम इनको समझ जाते हैं ना, इनको कैलकुलेट कर लेते हैं, इनको समझ जाते हैं, तो ये हमें फर्श से अर्श तक ले जाते हैं। अंकों की ये जो भाषा होती है, इसको जब हम डीकोड कर लेते हैं तो यही अंक हमें कहां से कहां तक ले जाते हैं। क्या ये पिक्चर्स आप देख पा रहे हैं? कोई एक अनम्यूट करके अपने आप को थोड़ा सा बताएगा यहाँ पे कि आपके सामने चल रही हैं पिक्चर्स? यस सर। राइट, जी हाँ। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन होंगे, प्रश्न कुछ आपके माइंड में होंगे दोस्तों, कि हम इस वर्कशॉप से, जो 7 दिन की वर्कशॉप ये हमारी होगी, इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। ऐसे प्रश्न आपके माइंड में होंगे। और ये न्यूमरोलॉजी होती क्या है, व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, ये भी प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है। और साथ ही कि हम इसको सीख के यार करेंगे क्या, ये हमें से क्या जरूरत है हमें सीखने की, हम क्या करेंगे इसको सीख करके, और कैसे इसका यूज किया जाएगा आफ्टर लर्निंग। जब हम इसको थोड़ा समझ लेंगे, सीख लेंगे, इसको किस प्रकार से हमें यूज करना है, ऐसे कुछ ना कुछ प्रश्न आपके माइंड में जरूर कौन रहे हैं। और क्या ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी? बहुत बड़ी समस्याएं हैं हमारे जीवन में यार। कभी काम की समस्या है, कभी आमदनी की समस्या है, कभी हेल्थ को लेकर के समस्या है, कभी रिलेशनशिप को लेकर समस्या है, कभी परिवार में मनमुटाव हो रहा है, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, उस चीज की समस्या है। ना जाने कितने प्रकार की हमारी प्रॉब्लम्स हैं यार। तो क्या ये न्यूमरोलॉजी हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएगी? क्या इसमें इतनी ताकत, इसमें
वो स्ट्रेंथ है इसमें कि इसके माध्यम से हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे? ये बहुत ही बड़ा प्रश्न होगा और ये आपके दिमाग में जरूर होगा। और ये प्रश्न भी दिमाग में हो सकता है, कुछ एक लोग ऐसे भी हैं जिनके मैसेज मेरे पास आए हुए हैं, वो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं कि क्या हम इसके माध्यम से, इसको सीखने के बाद हम इसको अपना प्रोफेशन बना के क्या आमदनी जनरेट कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे प्रश्न आपके माइंड में जरूर होंगे। तो आइए चलते हैं, उनके प्रश्नों के उत्तर देखते हैं कि क्या प्रश्नों के उत्तर होंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कि आज हम जो ये 7 दिनों की वर्कशॉप है, सबसे पहले हम इसमें क्या सीखने वाले हैं? तो मैं इसके माध्यम से आपसे कुछ शेयर करने वाला हूं, कुछ सीक्रेट्स, 3 सीक्रेट स्पेशल तौर पे मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। न्यूमरोलॉजी कैसे काम करती है, ये सब चीजें आपको बताने वाला हूं। जो सक्सेस और कामयाबी की जो चाबी है, वो अंकों में और आपकी जन्म तिथि में कहां छुपी हुई है, ये आपको मैं निकाल करके बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं कि वो कौन सी ऐसी चाबी है जिसके माध्यम से आप सक्सेस का, कामयाबी का ताला खोल पाएंगे। सीक्रेट नंबर 1 क्या होने वाला है दोस्तों, बड़े ध्यान से समझिएगा। अनलॉक योर डेट ऑफ बर्थ। आप अपनी जन्म तिथि को कैसे, किस प्रकार से अनलॉक करेंगे? आकांक्षा जी हमारी, देखिए ये एक ऐसा नाम है जो हमारे हर ग्रुप में एक होता ही होता है। ये आकांक्षा जी इतने फेमस होते हैं कि ये हमारे ग्रुप में कोई ना कोई आकांक्षा जरूर होते हैं। तो आप कहाँ से हैं आकांक्षा जी? दिल्ली से सर। दिल्ली से, चलिए बहुत अच्छी बात हाँ है। जी। तो आप क्या करते हैं आकांक्षा जी? मैं एक काउंसलर हूँ। बहुत अच्छी बात है। क्या काउंसल करती हैं आप, किस चीज पे लोगों को स्पेशलिस्ट? एक्चुअली आजकल हर इंसान को स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन है, तो उनको सिर्फ थोड़ा सा ज्ञान बांटना ताकि वो उस चीज से बाहर निकल सके, वो आकांक्षा काम। जी, न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत बड़ी मदद करने वाली है इसमें। तभी सर ज्वाइन किया है। आप न्यूमरोलॉजी के माध्यम से सबसे पहले उसका कारण ही आपको मिल जाएगा कि वो डिप्रेशन में क्यों है, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसको एंजाइटी मुझे क्यों है। बेसिक आइडिया है कि नंबर्स, मतलब कौन सा नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है या बेसिक ट्रेट्स क्या होते हैं उन नंबर वालों के, बट इन डेप्थ नहीं अभी इतना पता नॉलेज। चलिए, आप डेप्थ भी सीखेंगे अगर आप इसमें प्रोफेशन में जाएंगे तो, क्योंकि इसी के माध्यम से हम सबसे पहले तो सीधा कैलकुलेट करते हैं कि किस शख्स का डिप्रेशन का समय कब आने वाला है। हाँ जी। तो उस समय से पहले ही जब हम उसकी रेमेडी कर देते हैं तो वो कोशिश होती है वो निकल जाता है समय उसका। तो राइट। अगर उसको पहले अवेयर कर दिया जाए, अभी आएगा, आगे सिस्टम आएगा आपका, जो आपका जो प्रश्न है वो अभी आने वाला है थोड़ी देर में, तो आपको देखेगा कि सब समझ में आ जाएगा कि डिप्रेशन कैसे आता है और क्या होता है उसका। तो चलिए, बहुत अच्छा लगा आकांक्षा जी। आगे चलते हैं दोस्तों, कुछ आगे शुरू करते हैं। राइट, दोबारा शेयर कर रहा हूं आपसे मैं। जी, स्लाइड दिख रही है आपको? यस सर। थैंक यू वेरी मच। यस। तो हम यहां पर थे कि सीक्रेट नंबर 1 आपका, कि आप अपनी जन्म तिथि को कैसे अनलॉक कर पाएंगे, राइट, कैसे उसको डिकोड करेंगे। समस्या आ गई है। सीक्रेट नंबर 2 होगा हमारा रिलेशनशिप। रिलेशनशिप एक ऐसा सेक्टर है दोस्तों कि ये हस्बैंड वाइफ में, पति पत्नी की रिलेशनशिप बहुत ही मैटर आजकल इस समय में, एक दूसरे की ट्यूनिंग को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर पाना, ये बहुत ही बड़ा एक हमारी सोसाइटी में कारण बनता चला जा रहा है। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, और मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं, जो नव विवाहित जुड़े हैं खास करके, उनके लिए बहुत ही बड़ा इश्यू बन जाता है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप के सेक्टर को हम अंकों के माध्यम से आसानी के साथ कैसे समझ पाएंगे,
यहां पर आपको इसका पता समझ में आने वाला है। रिलेशनशिप चाहे हमारी पति पत्नी की हो या बच्चों के साथ, फैमिली में भी रिलेशनशिप है। हमारे बच्चों के साथ हमारी बॉन्डिंग, माता पिता के साथ बच्चों की बॉन्डिंग, तो ये एक पार्ट है। तो हमारे प्यार में वो जो मोहब्बत अपने परिवार में बने, सबके साथ मिलजुल के रहें, एक दूसरे को समझ पाएं, एक दूसरे के लिए कुछ कर पाएं, तो ये कैसे होगा? ये अंक हमें यहां पर कैसे मदद करेंगे, किस प्रकार से हम इसको समझ पाएंगे? तो ये बहुत ही बड़ा सेक्टर एक रिलेशनशिप का है, क्योंकि इसके माध्यम से ही हम व्यापार में भी, अपनी सोसाइटी में, अपने रिश्तेदारों में, अपने कारोबार में, अपनी जॉब के ऊपर, हर किसी के साथ ये संबंध ही हैं जो हमें आगे लेकर के जाते हैं। हमारी सोसाइटी में, जिस एरिया में हम रहते हैं, जिस एरिया में हम जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं या व्यापार करते हैं, हमारे रिश्ते बहुत जरूरी हैं। हमारे ग्राहकों के साथ, हमारे क्लाइंट्स के साथ, या हमारे जिनको हम सप्लाई करते हैं, जिनसे माल लेते हैं, सभी के साथ हमारे संबंध बहुत ही जरूरी है दोस्तों। और देखिए, अगर पति पत्नी आपस में झगड़ रहे हैं तो उसका असर बच्चों के ऊपर होता है। वो बच्चे जो अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हर समय वो पेरेंट्स जो हैं वो झगड़ रहे हैं, वो परेशान हैं, तो उनकी जो डेवलपमेंट है, उनकी जो ग्रोथ है, बहुत ही बड़ा उनके ऊपर नेगेटिव इंप्रेशन इस चीज का पड़ता है, और उनकी ग्रोथ में बहुत रुकावट उसमें आती है। और यही वजह होती है एंजाइटी की, जिसको काउंसलिंग करने के लिए अभी आकांक्षा जी ने कहा कि उनको काउंसलिंग करनी पड़ती है। अब सीक्रेट नंबर 3 क्या होगा? सीक्रेट नंबर 3 है दोस्तों नेविगेशन। यहां पर आकांक्षा जी आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलने वाला है। वो नेविगेशन क्या होती है? नेविगेशन होती है दोस्तों, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम आने वाले समय के बारे में कैसे जान पाते हैं कि हमारा अच्छा और बुरा समय कब आएगा, कैसा होगा, किस प्रकार से हम उसको डिटेक्ट कर पाएंगे। और नेविगेशन हमें यह भी तरीका समझाती है कि हमारे सामने यदि दो रास्ते हैं तो हमें कौन सा रास्ता चुनना है, किस रास्ते पे हमें चलना चाहिए, हमें वो निर्णय लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो यहां पर हमें अंक बहुत ही जबरदस्त सहायता करते हैं, और क्लैरिटी के साथ आपके सामने बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हमें किस रास्ते पे जाना है। डिसीजन मेकिंग में, आपको निर्णय लेने में, उसकी क्षमता में बहुत ही जबरदस्त आपकी हेल्प करती है कि किस प्रकार से आप निर्णय ले पाएंगे। नेविगेशन दोस्तों क्या होती है? मान लीजिए जैसे आकांक्षा जी ने कहा कि हम दिल्ली में रहते हैं और उन्हें शिमला जाना है, मान लीजिए, और दिल्ली से अंबाला तक या चंडीगढ़ तक तो वो 100 की स्पीड पर आ सकते हैं। तो क्या वो आगे चंडीगढ़ से शिमला 100 की स्पीड पे चले जाएंगे? नहीं जा पाएंगे दोस्तों। क्यों? आगे हिल एरिया आ जाएगा, पहाड़ी एरिया आ जाएगा, और वहां पर उन्हें अपनी स्पीड को रिड्यूस करना पड़ेगा। तो यदि वो 100 की स्पीड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होने का खतरा है, सामने मोड़ है, कोई भी आ सकता है। इसी प्रकार से हमारे जीवन में हमें कहाँ ब्रेक लगानी है, कहाँ हमें स्टॉप करना है, और कहाँ हमें फुल स्पीड के ऊपर गाड़ी चलानी है। दोस्तों नेविगेशन, देखिए पहले कोई समय ऐसा होता था कि हमें कहीं जाना होता था, आज से 10-15 साल पहले की बात है, तो हम रास्ते में कार में बैठे हुए लोगों से खिड़की खोल के रास्ता पूछते थे कि भैया दिल्ली जाना है, ये रास्ता उधर ही को जाता है? तो वो कहता सीधे चले जाओ भैया। और हर कोई ये कहता सीधे चले जाओ भैया। लेकिन आज वो समय नहीं है। आज हमारी गाड़ी में वो डिवाइस लगी हुई हैं, या हमारे मोबाइल में वो डिवाइस हैं, कि हम यहीं बैठ करके अपना एक एड्रेस जहां पे जाना है उसको फिल कर देते हैं। उसको फिल करने के बाद आराम से गाने सुनते हुए और एयर कंडीशन में बैठ करके, हमें विंडो नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें वो बताती है कहाँ कंजेशन है, कहाँ टोल आने वाला है, हमें दाएं मुड़ना है, बाएं मुड़ना है, कौन सा एग्जिट लेना है, और क्या करना है, कहाँ जाना है। और जब हम समय पर पहुंच जाते हैं वहां पर, तो वहां पहुंचने पर हमें वो ये भी कहती है कि यू रीच योर डेस्टिनेशन, हम पहुंच गए हैं। चलिए मान लीजिए नीचे तो सड़क है, नीचे तो सड़क है, वहां तो रुक के रास्ता पूछ लेंगे, लेकिन ये प्लेन विदाउट नेविगेशन कैसे उड़ पाते हैं? ये दोस्तों नेविगेशन के माध्यम से ही एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक पहुंच जाते हैं। और एग्जैक्टली आप ये देखिए कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक जाना जो हजारों मील का सफर होता है, और उसको बिना किसी सड़क के, बिना किसी जानकारी के उसको तय कर पाना, और उसके बाद एक एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर उसकी लैंडिंग का हो पाना। तो ये नेविगेशन है दोस्तों, कि हमें जहां पहुंचना है हम कैसे पहुंच पाएंगे। ये एक तर्क है, इसको समझना चाहिए आपको
कि हमारे जीवन में नेविगेशन का होना कितना जरूरी है। अंकों के माध्यम से हम इसे समझ पाएंगे, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से इसे समझ पाएंगे। ये मैजिक है, ये जादू है, किस प्रकार से हम न्यूमरोलॉजी को सीखने से इन सब चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। दोस्तों, हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी जन्म तिथि में, और अपनी कमजोरियां, जो हमारी ताकत है हमारी जन्म तिथि के अंदर और जो हमारी कमजोरियां हैं, ये सब हमें समझनी है। हमें राइट डाउन करनी है कि हमारी जन्म तिथि में हमारी ताकत क्या है और हमारी कमजोरी क्या है, और हमें अपनी ताकत से काम लेना है और अपनी कमजोरी के ऊपर हमें काम करना है। तभी हमारी ये पर्सनल ग्रोथ हो पाएगी, हमारी डेवलपमेंट हो पाएगी, हम अपने आप को समझ पाएंगे। ये बहुत आसान है। हमारी वेल्थ कैसे बनेगी, हमारी तरक्की कैसे होगी, ये तभी हमें पता चल पाएगा जब हम अपनी स्ट्रेंथ से काम लेंगे और अपनी वीकनेसेस के ऊपर काम हम करेंगे। हमारी हेल्थ और वेल्थ जो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम अपनी सेहत को, अपने आने वाले समय को, हमें क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, इन सब चीजों को हम इसके माध्यम से समझ पाएंगे। और एक मास्टर की भी आपको बताने वाला हूं दोस्तों, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर होगी। वो कौन सी ऐसी मास्टर की होगी कि जिसके माध्यम से आप जो सक्सेस का जो ताला है, वो जो कामयाबी का ताला है, उसे खोल पाएंगे। और व्हाट इज न्यूमरोलॉजी, ये आपके माइंड में प्रश्न होगा कि न्यूमरोलॉजी क्या है। हाँ जी, तो यहां पर आकांक्षा जी, मैं आपसे बात करूं। आइए, आप काउंसलर हैं, मुझे आपका पंखा दिखाई दे रहा है। मैंने पहले भी कहा था आकांक्षा जी, मुझे पंखा नहीं दिखाई देना चाहिए भैया। जी, मुझे लगता है कि शायद वो नहीं है यहाँ पर। या कुछ हैंग हो जाता है, कुछ समझ। जी, आकांक्षा जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ जी सर, हाँ जी सर। जी आकांक्षा जी, तो आपको सर नेविगेशन का सिस्टम समझ में आया? हाँ जी, बिल्कुल। हमें मतलब अपनी एक बेसिकली डायरेक्शन हमें जो है वो न्यूमरोलॉजी से हमें पता चलती है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, या वो नंबर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, या हमें बेसिकली अपना कंट्रोल अपने पास नंबर के हिसाब से देखना चाहिए। देखिए, हमारे जीवन में रिलेशनशिप भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है। कई लोग रिलेशनशिप की वजह से अपने डिप्रेशन में हैं दोस्त, हाँ जी, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। हम एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। उसका कारण उसके पीछे का समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल हम्म। वजह क्या है, एक्चुअल कारण क्या है हाँ कि जी। जिस वजह से हमारी बॉन्डिंग नहीं हो पा रही, हम्म। जिस वजह से हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे। और यही असर हमारे बच्चों के ऊपर जा रहा है। तो यहां बिल्कुल। पर भी हमें न्यूमेरोलॉजी बहुत ही बेहतर काम कर सकती है हमारे लिए। और मैंने देखा नेविगेशन। है जी, एक्चुअली गैप आने शुरू हो जाते हैं जब हम एक मतलब किसी भी, देखिए, हर हर इंसान को या रिलेशनशिप में अलग अलग तरीके से सपोर्ट चाहिए होता है, चाहे वो इमोशनल हो, मेंटल हो, फाइनेंशियल हो, फिजिकल हो, या जो भी है। जब हमारी वो नीड्स पूरी नहीं होती पार्टनर से, तो वो एक गैप्स आने शुरू हो जाते हैं, एंड दैट इज बेसिकली जब हमें मतलब एक रिलेशनशिप हमारा खराब होना शुरू होता है। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो श्रेया जी, आपके यहाँ पर क्या जो आप अभी तक न्यूमेरोलॉजी के बारे में कुछ थोड़ा बहुत, अभी 0% भी शुरू नहीं हुआ, तो क्या आपके माइंड में थॉट है? आवाज अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी, जी श्रेया जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी श्रेया जी। हेलो। जी, जी सर। क्या थॉट आपके माइंड में आ रहे हैं? सर, लास्ट टाइम जब ये सेशन हुआ था तब मैं अवेलेबल नहीं थी। हम्म, तो मैंने
जो रिकॉर्डिंग्स है वो मंगवाए थे और मैंने रिकॉर्डिंग्स देखी, बट मैं सारे रिकॉर्डिंग्स सच बोल रही हूँ नहीं देख पाई ड्यू टू माय बिजी शेड्यूल। हो नहीं पाया, सिर्फ 5 सेशन मैंने देखे। हम्म। और थॉट्स मेरे ये हैं सर, मैंने 5 सेशन देखे, उसमें मैंने जितना मतलब मैं सीख पाई अपने से, मैं मतलब मैंने कोशिश करी सीखने की। लेकिन थॉट्स यही है, क्योंकि बहुत सारी चीजें मुझसे रिलेट करती है, कुछ चीजें किसी और से भी रिलेट करती है, जो मैं अब मुझे ऐसा लगता है कि अच्छा उसका नंबर 9 है तो वो ऐसा क्यों है, एग्जैक्टली मेरा नंबर एग्जैक्टली डेट ऑफ बर्थ 1 है तो फिर एग्जैक्टली मैं ऐसी क्यों हूँ। एग्जैक्टली जी सर। एग्जैक्टली। तो तो ये कितना चीजें थोड़ा बहुत आसानी के मेरे। साथ हम उसको समझ पाते हैं, कितनी आसानी के साथ समझ पाते हैं उसको। जी सर। जी। तो अभी हम थोड़ा सा कंसेप्ट को समझ रहे हैं। देखिए, हमारी जी शुरुआत है, पहले हमें भूमिका समझनी है कि हमें जी अंकों की जरूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, हम क्या क्या चीज इससे बेनिफिट ले सकते हैं, फिर हम इसके जी बाद इसको सीखना शुरू करेंगे। राइट। जी कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर हमें न्यूमरोलॉजी काम करती है। राइट। जी। यस सर। चलिए आगे चलते हैं। म्यूट कर लीजिएगा अपने आप को प्लीज। यहां पर आज हम समझने वाले हैं सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को। मूलांक और भाग्यांक को समझने वाले हैं। कुछ लोगों को पहले आता भी होगा, लेकिन हम स्क्रैच से शुरू करेंगे। ये जरूरी नहीं है कि सभी को इन चीजों को समझ में आता हो, कुछ इसमें से सीक्रेट भी निकलेंगे। लेकिन यहां पर हम सबसे पहले मूलांक और भाग्यांक को समझने वाले हैं, किस प्रकार से मूलांक को निकालना है और किस प्रकार से भाग्यांक को निकालना है, और भी कुछ चीजें इसमें सिखाई जाएंगी। तो यहां पर सबसे पहले हम मूलांक को निकालना सीखेंगे। मूलांक में आप अपनी अपनी जन्म तिथि को नोट कर लीजिए, अपने पेन पेपर ले लीजिए और अपनी जन्म तिथि को नोट कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ में, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर हम यहां पे डेट ऑफ बर्थ ले रहे हैं। इस डेट ऑफ बर्थ में 27 को जन्म हुआ, मार्च के महीने में 1967 में। तो इस जन्म तिथि का मूलांक कैसे निकलेगा? हमें इसकी जो जन्म तिथि है, यानी कि डेट, जिस दिन वो पैदा हुए उसको पकड़ना है। यानी कि 27 को इस शख्स का जन्म हुआ, चाहे वो मेल है या फीमेल है। तो 27 यानी कि 2 डिजिट हैं, तो हमें उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है। तो हमें 27 को जब हम काउंट करेंगे, इसको काउंट करने के बाद नंबर 9 आएगा, तो 9 इनका मूलांक होगा। और इसी प्रकार से मान लीजिए किसी का 14th को जन्म हुआ, तो 1 और +4 को जब हम करेंगे तो 14 के बाद नंबर 5 आ जाएगा। तो अंक 5 जो है वो इनका मूलांक होगा यहां पर। और इसी प्रकार से अगर यदि मान लीजिए आपका सिंगल डेट को जन्म हुआ है, मान लीजिए अगर सिंगल तारीख जिस दिन है उस दिन जमा आपका जन्म हुआ, और उसी अंक को, यानी कि सिंगल डिजिट जो है उसी अंक को हम अपना मूलांक मान करके चलेंगे। और इस प्रकार से इस जन्म तिथि का मूलांक जो होगा वो अंक 5 पर होगा। अंक 1 से लेकर के अंक 9 तक, यानी कि 1 तिथि से लेकर 9 तिथि तक जो भी सिंगल डेट आएगी वो हमारा मूलांक होगा। अब इसके बाद आ जाएगा 10, अब इसके बाद आ जाएगा 10th और 11 12। यहां पर 1 to 9 सिंगल। भैया अपने आप को म्यूट कर लीजिए प्लीज, बाकी सब डिस्टर्ब हो रहे हैं, अपने आप को म्यूट कर लीजिए। 1 to 9 सिंगल डिजिट पर रहने से ये हमारा मूलांक होगा, और डबल डिजिट से आने पर हमें उसको सिंगल डिजिट पे करना होगा। अब हम भाग्यांक को निकालना सीखते हैं यहां पर। इसी प्रकार से आप अपनी जन्म तिथि लेंगे। जन्म तिथि को आपको सारी पूरी कंप्लीट जन्म तिथि को आपको टोटल करना है, और टोटल करने के बाद आपको 2 चीजों का ध्यान करना है। यहां पर मैं एक सीक्रेट आपको समझा रहा हूं कि 2 चीजों का आपको ध्यान करना है। नंबर 1 कि यहां पर देखिए इस जन्म तिथि का टोटल जो है वो 35 से आ रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा
कि इस जन्म तिथि का टोटल जो है वो 35 से आ रहा है। आपको इसको सर्कल में करना है, यानी कि अपनी जन्म तिथि को आपको इसको सर्कल में कर लेंगे, या जिसको भी चेक करेंगे अब उसकी ये जो लास्ट की 2 डिजिट होंगी इसको आपको सर्कल में करना है कि ये जो भाग्यांक 8 आ रहा है ये 35 से आ रहा है, 26 से आ रहा है, 17 से आ रहा है, किस डेट से आ रहा है, इसको आपको नोट करना बहुत ही जरूरी है कि कौन से पेयर से उसका भाग्यांक आ रहा है। मान लीजिए आपके पास भाग्यांक 2 आ रहा है, वो 11 से आ रहा है, वो 20 से आ रहा है, 29 से आ रहा है, ये डिपेंड करेगा। तो इसलिए आपको यहां पर ये नोट करके रखना बहुत ही जरूरी है। आगे चलते हैं, यहां भाग्यांक 8 होगा इस जन्म तिथि का, क्योंकि 35 टोटल आया। और न्यूमेरोलॉजी का एक सबसे बड़ा एक सूत्र है कि हमें सिंगल डिजिट पर लेकर के जाना है। कुछ भी हो, हमें कोई भी अंक हो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के जाना है, तब हमारा निर्णय तय होता है। अब मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 14/12/1986 हमने इसको कैलकुलेट किया। तो यहां पर देखिए आप 32 से 5 आ रहा है, यहां 3 और 2 को भी हमें काउंट करके रखना है, इसको सर्कल में रखना है कि इस व्यक्ति का जो भाग्यांक निकल कर आया वो किस जन्म तिथि से, किस पेयर से निकल कर आया, यानी कि जो लास्ट 2 डिजिट थी वो कौन सी थी। तो ये बहुत ही कंपलसरी होने वाला है। तो इनका भाग्यांक अंक 5 पर है। तो यहां पर सिंगल डिजिट को देख लेते हैं। तो सिंगल डिजिट मान लीजिए 1 से लेकर 9 तक किसी का जन्म हुआ, तो उसकी जो सिंगल डिजिट हम इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। नंबर 12 आ गया हमारे पास, तो 12 से अंक 3 पर आ गया, तो इस जन्म तिथि का भाग्यांक अंक 3 के ऊपर आ गया। अब एक सीक्रेट और यहां पर आपके लिए, मूलांक और भाग्यांक के बाद एक सीक्रेट और, कुआ नंबर। ये क्या होता है कुआ नंबर? ये एक एंजल नंबर होता है, एक हिडन नंबर होता है जो हर एक जन्म तिथि के अंदर होता है, लेकिन किसी को मालूम नहीं होता कि वो हमारे पास है या नहीं है। वो कैसे निकलेगा, आज आप इसके माध्यम से समझने वाले हैं। ये क्या चीज है यहां पर इसको समझेगा। ये मेल पर्सन का अलग से होगा और फीमेल पर्सन का अलग से होगा, यानी कि दोनों के लिए इसके जो डायमेंशंस जो है निकालने की वो दोनों की अलग होंगे, जो इसके तरीके होंगे दोनों के निकालने के अलग होंगे। तो इसको हम समझते हैं कि कुआं नंबर क्या होने वाला है। यहां सबसे पहले हम मेल का किस प्रकार से कुआं नंबर निकलेगा उसको समझ लेते हैं दोस्तों। हमें यहां पर ईयर ऑफ बर्थ लेना है। क्या लेना है? ईयर ऑफ बर्थ, यानी कि जिस वर्ष में हमने जन्म लिया सिर्फ उसी वर्ष को काउंट करना है। मान लीजिए हमने 1967 में कोई बोर्न हुआ, किसी का जन्म हुआ 1967, तो आपको भी अपनी जन्म तिथि से वर्ष को लिख दीजिए अलग से। जो मेल पर्सन है पहले समझ लें, या फीमेल भी है वो अपने घर में जो भी उनके मेल पर्सन हैं उनकी जन्म तिथि से उनका कुआ नंबर कैसे निकलेगा वो इसको लिख करके चेक कर सकते हैं। बड़े ध्यान से समझिएगा और इसके पैटर्न को नोट कर लीजिएगा। 1967 को हमने कैलकुलेट किया सिंगल डिजिट के ऊपर, 23 से ये 5 आ गया। अब हमारे पास एक अंक आ गया, अंक 5। अब इस अंक 5 को मेल के केस में हमें इसको 11 में से माइनस करना है। ये एक समझ लीजिएगा पैटर्न कि जो मेल का कुआं नंबर निकलेगा उसकी जो ईयर ऑफ बर्थ होगा उसको हमें 11 में से माइनस करना है उस लास्ट डिजिट को, यानी कि जो ईयर ऑफ बर्थ यहां पे टोटल आ रहा है वो अंक 5 पर आ रहा है, तो अंक 5 को हमें 11 में से माइनस करना है। तो ये जो अंक 6 हमारे पास आया है, दिस इज कुआं नंबर। ये इस डेट ऑफ बर्थ का कुआं नंबर है, जो एंजल नंबर है, जो इसके लिए गॉड गिफ्टेड एक स्पेशल नंबर परमात्मा ने इसको दिया है। आपका कुछ भी निकल सकता है, कोई भी आपका अंक आ सकता है। तो यहां पर मेल के केस में आप इसको समझिए। एक और उदाहरण ले लेते हैं। यहां पर मान लीजिए जन्म हुआ 1986 में और इसकी सिंगल डिजिट आ गई अंक 6, और इसी अंक 6 को हमने माइनस किया 11 में से, तो हमारे पास अंक 5 आ गया। तो 1986 में जन्मे हुए मेल पर्सन का कुआं नंबर होगा अंक 5।
अंक 5 इनका कुआं नंबर होगा। और समझ लेते हैं, यहां पर ईयर ऑफ बर्थ 2023, ये तो हाल ही का है, लास्ट ईयर का है। तो इनका कुआं नंबर कैसे होगा? 2023 को हमने कैलकुलेट किया तो अंक 7 पर आ गया। तो जब अंक 7 पर ये अंक आ गया तो इसको हमने 11 में से माइनस कर, 11 में से इसको माइनस कर दिया, तो हमारे पास अंक 4 आ गया। तो अंक 4 2023 में जन्मे मेल बच्चों का कुआं नंबर होगा। मुझे लगता है कि आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा कि मेल के केस में हमें 11 में से इसको माइनस करना है। एक और उदाहरण यहां पर समझ लेते हैं कि मेल के केस में हमें टोटल ईयर ऑफ बर्थ को टोटल जो करके उसको 11 में से माइनस करना है। तो जो भी डिजिट हमारे पास आएगी वो डिजिट हमारी फाइनल डिजिट होगी, वो हमारा कुआं नंबर होगा मेल के केस में। यहां तक समझ में आ गया? कोई एक पर्सन, श्रेया जी यहां पर आप अपना अनम्यूट करके बताइए, यहां पे समझ में आ गया आपको? जी सर, समझ आ गया। थैंक यू वेरी मच। चलिए आगे चलते हैं। जी सर। अब ये 11 को आपने नोट कर लेना है मेल के केस में। अब आगे चलते हैं फीमेल का। देखिए बहुत जिज्ञासु हो रहा होगा भाई, सभी लेडीज को यहाँ पर नारी शक्ति देख रही है भाई, हमारा कुआं नंबर कैसे निकलने वाला है, तो जिज्ञासा बढ़ रही है यहाँ पे। चलिए, पैटर्न सही से रहेगा आपका। ईयर ऑफ बर्थ आपको लेना है। अब 1967 में भैया लड़के ही तो नहीं पैदा हुए, लड़कियां भी तो पैदा हुई भाई, उसमें फीमेल्स भी पैदा हुई, वर्ष में, हर वर्ष में होता है। तो यहां पर एग्जैक्ट हमने कैलकुलेट किया तो नंबर 5 आ गया। तो इस केस में हमें क्या करना है, अंक 5 में अंक 4 को जोड़ना है, यानी कि फीमेल के केस में हमें अंक 4 को प्लस करना है। तो यहां कुआं नंबर बदल गया, वहां हमें 11 में से माइनस करना था, यहां हमें अंक 4 को प्लस करना है। तो यहां अंक 4 को प्लस करने के बाद हमारे पास अंक 9 आ गया। तो अंक 9 जो है वो 1967 में जिन लेडीज का बर्थ हुआ, जिन लड़कियों का जन्म हुआ, उनका कुआं नंबर अंक 9 पर आएगा। इस पैटर्न को आप नोट कर लीजिए। एक और उदाहरण देख लेते हैं। 1986 एग्जैक्टली, कुछ लड़के पैदा हुए तो लड़कियां भी पैदा हुई। तो यहां पर हमने कैलकुलेट किया, अंक 6 हमारे पास आ गया। अंक 6 को जब हमने कैलकुलेट किया तो अंक 10 आ गया। जैसे 6 + 4, 6 + 4 को जब कैलकुलेट किया तो अंक 10 आ गया हमारे पास। तो 10 का कुआं नंबर आएगा नंबर 1, क्योंकि 0 की वैल्यू नहीं होती न्यूमरोलॉजी में। यहां पर अंक 1 जो है वो हमारा कुआं नंबर निकल करके आ गया। एक और उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। ईयर ऑफ बर्थ सिंगल डिजिट 2023, और 23 का हमारे पास टोटल आया अंक 7। और यहां पर अंक 7 को जब हमने अंक 4 के साथ जोड़ा तो 11 आ गया। तो 11 को क्या करेंगे, सिंगल डिजिट पर लेकर के आएंगे। यहां कंफ्यूज नहीं होना हमें, यहां हमें सिंगल डिजिट पर, कोई भी डबल डिजिट आ गई, यहां पर 11 हो सकता है, 22 हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है यहां पर, तो उसको सिंगल डिजिट पर लेकर के आना है। तो इस केस में हमारे पास कुआं नंबर जो है वो एंजल नंबर जो है वो अंक 2 पर आ गया। तो मेल के केस में जैसे हमने देखा कि ईयर ऑफ बर्थ को हमें कैलकुलेट करना है तो उसमें 11 में से माइनस करना है। तो यहां पर फीमेल के केस में हमें अंक 4 को इसमें प्लस करना है। तो ये हमारा कुआं नंबर इसका निकल करके आएगा। जी, तो यहां पर किन किन को सबसे पहले ये कुआं नंबर के बारे में जानकारी नहीं थी? किन किन को कुआं नंबर पर जानकारी नहीं थी यहां पर? वो हैंड रेस करें यहां पर, राइट। अनम्यूट कीजिए अपने आप को। संतोष सर जी, मैं तो संतोष नमस्कार जी। सर। जी, हाँ नमस्कार।
तो मुझे जानकारी नहीं थी, जी थोड़ा सुना था बस मैंने, क्लियर नहीं था मुझे। अभी आपसे सुन के क्लियर हुआ। सर एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जी। मेरे जैसे बर्थ 23rd के दिन में, मतलब रात को हुई थी मेरी बर्थ, जब 24 तारीख हो गई थी 24, 12:02, और मैं 23 ही लिखता हूँ। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना चाहिए, 24 करना चाहिए, 23 करना चाहिए? सर अभी इसका सारे समय नहीं आया, डॉक्यूमेंट में अभी इस 23 है। प्रश्न का समय नहीं आया। अच्छा। अभी बहुत जल्दी हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर लेना, तो अभी इसका समय आएगा। देखिए चलिए, अगर आपने जिक्र छेड़ा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपके प्रश्न का उत्तर भी दे देता हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, वो कंफ्यूजन रहेगा सर मुझे अभी। सॉरी। कंफ्यूजन रहेगा नहीं तो मुझे। नहीं, कंफ्यूजन कहीं नहीं होता। देखिए, हाँ। हमें इस केस में क्या होता है कि दो चार्ट बनाने होते हैं। अच्छा। इस केस में हमें दो चार्ट बनाने होते हैं, एक 24 का, एक 23 का। दोनों के साथ हमें आपके एट्रीब्यूट को मैच करना होता है कि किसके साथ आपके एट्रीब्यूट जा रहे हैं। तो जिस ओके। अंक के साथ आपके एट्रीब्यूट जाएंगे उसी चार्ट को हमें गिना जाएगा, वो घड़ी हमारी निकल करके आती है। राइट सर। तो अब आप ठीक एक है बात सर। बता दीजिए मुझे हम्म। कि आप खाने के कितने के शौकीन हैं। मतलब ज्यादा खाने का शौकीन नहीं हूँ, मतलब जो अपने को नियमित, एक तो हेल्थ के लिए जो आवश्यकता है, भूख के लिए ज्यादा हैवी खाना खाना पसंद आपके नहीं करता पास, हूँ। आपको क्या ऐसा रहता है कि आपको हर जगह पता होती है कि जहां से बढ़िया खाने वाली चीज कहां से मिलती है? हाँ, नहीं, वो तो मालूम रहता है। हाँ, अच्छा, हाँ। वो मालूम रहता है। राइट। और साथ ही साथ ये बताइए आप कि आपको साफ सुथरा रहना, सुबह के कपड़े अलग से, शाम के कपड़े अलग से, और अपने पास का माहौल, वातावरण सारा साफ सुथरा रखना, ऐसा रहता है आपके पास? हाँ, साफ सुथरा रहना पसंद है मुझे। साफ सुथरा रहना पसंद होता है आपको? जो मौसम है, एटमॉस्फेयर है, वो बारिश हो रही है या नेचर है, वो पसंद आती है आपको? हाँ, बारिश ज्यादा पसंद नहीं आती, बट पसंद रहती है, लेकिन उसमें जी। भीगना पसंद कम रहता है। भीगना पसंद नहीं नेचर रहता, पसंद लेकिन बहुत वो है। ऐसा मौसम जो नेचर है, कुदरत है, जो मतलब मान हाँ। लीजिए पहाड़ों पर जाना, कुदरत को हाँ, देखना, नेचर नेचर बहुत पसंद है मुझे। नेचर पसंद है। राइट। तो आज से अपनी डेट ऑफ बर्थ को 24 कर लीजिएगा। ओके सर, थैंक यू सर। जी। और किसी का कोई प्रश्न? यहां पर लक्ष्मी जी का हैंड रेज है। लक्ष्मी जी, आपका हैंड रेज किया हुआ आपने? जी, बताइए। आवाज अनम्यूट, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी। आपने कुआं नंबर के बारे में जो पूछा था, तो मैंने क्या, मेरे हस्बैंड ने मुझे कहीं से फेसबुक में सुना होगा, उन्होंने मुझे बताया था कि कुआं नंबर भी होता है। बट आई वॉज वेरी शॉक कि कुआं नंबर एक्चुअली में होता क्या है, बट मुझे कोई नॉलेज नहीं था। आज फर्स्ट टाइम वो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि बिकॉज जो मेरे हस्बैंड को बताया गया था या इन्होंने जो अपने उससे निकाला वो गलत था। मैं अभी अपने हस्बैंड का ही देख रही थी, वो टोटली रॉन्ग था। अभी वाला सही निकला कि निकलता कैसे, कैलकुलेशन क्या होती है, वो देखिए, चीजें क्लियर होंगी। हर एक चीज का अपना एक मेथड होता है, उसको निकालने का एक तरीका रहता है कि क्या उसका पैटर्न होगा। ये सदियों पुरानी, हजारों वर्ष पुरानी पद्धति है। उसी के मुताबिक हम इसमें चेंजेस नहीं कर सकते। देखिए, जो मान लीजिए आज हम सचिन तेंदुलकर को मानते हैं कि बहुत बड़ा बैट्समैन है, अगर उसने कोई किताब लिख दी है, कोई ऐसी थ्योरी लिख दी है, तो उसको हमें मान करके चलना होगा। तो ये जो थ्योरी जो निकाली हुई है, ये बहुत ही पहले, कीरो के टाइम की, यानी कि हजारों वर्ष पहले की ये निकली हुई है पद्धति। तो उसको हम, उसमें कोई तथ्य रहे होंगे, तो वो आने वाले समय में आपको पता चलेगा कि इसको यूज कैसे करना है। अभी तो आपने निकालना सीखा है ना, अभी इसको यूज कैसे करना है ये भी आपको पता चलने वाला है। एक्साइटमेंट बढ़ने वाली है, आप चिंता मत कीजिए, मजा आएगा आपको। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी। अभी और बताइए मुझे, किसी का कोई प्रश्न हो यहाँ पर, मैं प्रश्न लूंगा। जी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। ये आपका प्रीति अग्रवाल जी, प्रीति जी। सर आपने कुआं नंबर जो बताया बहुत इंटरेस्टिंग था। मुझे मूलांक और भाग्यांक निकालना आता था और मैं अपना दोनों निकाल लेती थी। अच्छा जी। लेकिन एक्चुअली मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, बहुत मतलब मैं अच्छी बात। लॉयर हूँ बाय प्रोफेशन। बहुत और अच्छी मैं बात। सिर्फ अपनी हॉबी के लिए मैं टैरो रीडिंग करती हूँ, किसी हम्म। बाहर के लोग की नहीं करती, अपनी करती हूँ। तो मैं हम्म। न्यूमरोलॉजी रोज देखती हूँ अपने नंबर से कैसा जाने वाला है कैसा नहीं है। तो मेरे को इंटरेस्ट ये है कि मैं खुद का खुद देख पाऊँ और ठीक। मैं अपने आप को मतलब इम्प्रूव कर पाऊँ बाय हेल्थ कैसे रहने वाली है, फ्यूचर कैसे रहने वाला है। जी।
तो आपको एक नई डायमेंशन आज सीखने को मिल गई। हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। देखिए आज पहला दिन है, यस पहले सर। दिन की हमारी शुरुआत है। हमने कुछ अंकों के कंसेप्ट को समझा पहले। यस सर। कंसेप्ट को समझने के बाद मूलांक और भाग्यांक को देखिए कैसे एनिमेशन बेस्ड था, कि किस यस तरह सर। से आपको समझ में आसानी के साथ आ गया कि किस तरह से हमें यस इजी सर। था या नहीं था। सर बहुत इजी था, मतलब मैंने अपने खुद का ही निकाल लिया। मैंने कुआ नंबर भी, मूलांक भी, भाग्यांक भी दोबारा मैंने अपना ही निकाल लिया आपके आपके बताए हुए अभी तरीके आप से। सब फैमिली का निकालने वाले हैं। हाँ जी अभी सर। यहां तक तो आपको कंसेप्ट में समझ आएगा कि मूलांक भाग्यांक और ये जो कुआं नंबर निकाला है हमने, हाँ जी सर। ये निकालना सबसे पहले सीखना है। देखिए अभी क्या है कि हम जीरो से शुरू हो रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पर कुछ बुद्धिमान हो जिन लोगों ने पहले न्यूमरोलॉजी इधर उधर से कहीं सीखा होगा, तो उनको पता भी होगा। जैसे आपको मूलांक और भाग्यांक का पता था कि कैसे निकालते हैं, है ना, तो कुछ चीजों का पता भी होगा। लेकिन फिर भी एक बार रिकैप हो जाए सारा, कुछ लोगों को नहीं भी जानकारी हो सकती, तो हाँ जी उनके लिए सर। भी जरूरी है कि वो सब चीजें सीख जाएं। चल अंदर। हाँ जी सर। Right. जी। तो आज एक नई डायमेंशंस आपको समझने में आई है। इसको यूज कैसे करना है ये भी आपको बताएंगे, हाँ कि जी सर। इस अंक को किस प्रकार से आपको परमात्मा ने क्या दिया है, ये क्या चीज है। इसके बाद और भी चीजें आएंगी कि आपकी जन्मतिथि में लॉटरीज कौन कौन सी हैं, यस सर। क्या क्या गिफ्ट थोड़े परमात्मा से ने उधर हो आपको जा, दिए हैं। हम हल्के तो से थैंक यू उधर। नहीं करते परमात्मा का कभी। तो जब आपको समझ में आएगा ना, तब आप थैंक यू करेंगे परमात्मा का, कि परमात्मा मजा आ गया, यस सर। कि मुझे तो पता ही नहीं था इस चीजों का जो आपने मुझे दिया। यस। राइट, थैंक यू वेरी मच। आप कहाँ से हैं? यस सर। आप कहाँ से बिलोंग करते थैंक यू सर। सर मैं दिल्ली से हूँ बेसिकली। हैं? अरे अरे चलो, सर मैं बहुत दिल्ली से हूँ। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मैं और सर। किसी का अगर कोई प्रश्न हो तो यहाँ पर मैं पूछना चाहूंगा। सर मैं आपकी सारी पोस्ट देखती हूँ, मैं आपसे फेसबुक से जुड़ी हुई हूँ। सो नाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हैंड रेस कर लीजिए अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई जिज्ञासा हो, तो मैं यहाँ पर प्रश्नों के उत्तर दूंगा आज, जो भी होंगे आज तक के लिए। फिर हम अगला कंसेप्ट देखेंगे इसमें। हाँ, तो हम क्या समझे बताओ ना। चलिए आइए रश्मि जी, कोई आएगा ना। यहाँ पर देखिए आगे, आप देखिए आगे, आपका फेसबुक यहाँ पे आ रहा है। क्या प्रश्न है आपके माइंड में? कुआं नंबर निकालना सीखा आपने? रिदिमी जी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ये आया मैसेज क्या है। लग रहा है उनका ध्यान कहीं और है। और चलिए आकांक्षा जी से बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे का कंसेप्ट शुरू करते हैं। आकांक्षा जी, मैं पिन कर रहा हूँ आपको। जी, हाँ जी सर। आपकी स्माइल बता रही है कि आप खुश हैं। ये मुझे चलिए, निकालना आता है तो निकाल लिया। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। तो आज आपने एक नई डायमेंशन सीख ली इसमें, कुआं नंबर निकालने की। हाँ जी। तो क्या कुआं नंबर निकल कर आया आपका? मेरा हुआ नंबर निकला है 1। नंबर 1। हाँ जी। मेरा भाग्यांक निकला है और मूलांक निकला है 2। ओके, भाग्यांक और का हुआ निकला है? नंबर निकला है 1। भाग्यांक का निकला 2 है? 2 और 2 मूलांक? 2 मूलांक? वो भी 2 निकला है। मूलांक भी 2 है और भाग्यांक भी 2 है। हाँ जी हाँ राइट, जी हाँ कैरी ऑफ द जी। केक। यानी कि आप कहीं भी या। जाएंगे तो महफिल में आपकी इंतजार रहती होगी कि भैया आकांक्षा आने वाली है, तो माहौल बना देगी एक बार आकर के, सबको लाइट कर देगी वो। बट सर जितना मैंने सुना है कि 2 numbers आर मोर लाइक पीपल हैविंग 2 number हैव द मोस्ट मेंटल डिसऑर्डर। कैसी बात कर रहे हैं? चिंता ही मत कीजिए, आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि नंबर 2 की ताकत क्या है। फिक्र मत कीजिए आप, नंबर 2 की असली ताकत आपको यहाँ पर समझ में आने वाली है। राइट, राइट। चलिए यहाँ पर किशन मोहन जी, आप कहाँ से हैं भैया? आप आइए जरा, देख रहा हूँ मैं काफी सर देर मैं से आप घूम रहे हैं। हैदराबाद से। हैदराबाद से? बहुत बढ़िया शहर है हाँ, यार हैदराबाद भी। मुझे एक डाउट सर, कि जी, कुआ नंबर 11 है ना वहाँ, वो कहाँ से आया? कुआं नंबर कहाँ से आया? नहीं, कुआ नंबर निकलने के लिए वो ईयर का टोटल से 11 से माइनस करते हैं ना, वो 11 कहाँ से आया? सर देखिए, मैंने पहले एक रिक्वेस्ट किया आपको कि हाँ, हम उस पद्धति में नहीं जा सकते, कि जो ओके। आपको, आपने जब मैथ के प्रश्न आपने जब आपके स्कूल में हो रहे होंगे, तो उदाहरण में दिया जाता है कि इसको इसमें से माइनस करना है। हाँ, फिर होता है हेलो। कि जिसमें से हमें इसको
माइनस करना होता है, राइट। ओके। तो ये हमारे लिए वैसा ही प्रश्न रहता है उसमें। तो मेल के केस में हमें 11 में से माइनस करना रहता है इसमें। इसके ऊपर हम हाँ इफ एंड बट नहीं कर सकते। ओके ये एक थ्योरी है, उस थ्योरी को हमें फॉलो करना है, राइट। ओके। थैंक यू सर। फीमेल के केस में आप कहाँ हैदराबाद से हैं, क्या काम करते हैं आप? यस, मैं आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ सर। सॉरी? आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। राइट, आयुर्वेदिक डॉक्टर। चलिए, बहुत अच्छी यस, बात है डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी थैंक यू बात सर। है, आप भी लोगों की मदद कर रहे हो कहीं ना कहीं। जरूर सर। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर। चलिए, बहुत अच्छी बात, कुछ सीखने ये को मिला एक यहाँ। चार्ज हो सकता है, ये एक चार्ज हो सकता है अगर एक इसके अंदर है तो। राइट। जी, जस्ट अ मिनट। किस प्रकार से आप अपने लोशो ग्रिड को फिल करेंगे, और उसके साथ साथ आपको लोशो ग्रिड के मायने भी समझाए जाएंगे कि हम जिस पद्धति को लेकर के चल रहे हैं, जिस न्यूमरोलॉजी को हम सीख रहे हैं, उसके मायने क्या हैं, और किस प्रकार से हम अपना न्यूमेरो चार्ट खुद बनाने वाले हैं। कल आपको अपना खुद का न्यूमेरो चार्ट बनाना सिखाएंगे कि आज आपने मूलांक को निकाल लिया, भाग्यांक को निकाल लिया, और कुआं नंबर को भी निकाल लिया, और कल आप सीखेंगे कि हम अपना न्यूमेरो चार्ट कैसे बनाएंगे, राइट। तो कल तक के लिए इजाजत। जी सर। तो आप सभी से विदा लेने का समय। आज का कंसेप्ट सिर्फ इतना था कि आज आप न्यूमेरोलॉजी के बारे में समझ जाएं, और मूलांक और भाग्यांक और कुआं नंबर को सीख पाएं। कल हम न्यूमेरो चार्ट के बारे में सीखेंगे, और भी कुछ सीक्रेट आपको कल बताने वाला हूं, ओके सर। राइट। जी सर। मस्ती में देखिए, हम क्लास को बिल्कुल टाइमली खत्म कर रहे हैं, 10 बजे का टाइम था, बिल्कुल टाइमली खत्म कर रहे हैं। अगर कोई प्रश्न किसी के मन में कोई जिज्ञासा है तो वो अभी भी पूछ सकता है, 1 मिनट 2 मिनट और भी ले लेंगे, कहीं कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि सब नए सर, हैं। मेरा एक जी, क्वेश्चन था। जी श्रेया जी बताइए। जी, मैं ये पूछ रही थी, जैसे अपन ने कुआं नंबर निकाला, जैसे जी मैंने अभी मेरा भी निकाला, जी। तो ये कुआं नंबर लाइक जैसे मुझे कहीं दिखे, या अपन इसको अपने जिंदगी में कैसे ले सकते हैं सर? श्रेया जी, इसको समझेंगे ना हम आगे चल के, इसको कैसे अच्छा। यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, इसका क्या बेनिफिट होगा। अभी तो जी। हमें आज पहला दिन है, शुरुआत की है आज से। अब इसके बाद आप सब लोगों के जो सीरियस मैटर शुरू होने वाले हैं, ओके सर। थोड़ा सा फोकस रही रखिएगा इस पे। सीरियस यहाँ पे शुरू होगा आगे, कि हम कल अपना न्यूमेरो चार्ट बनाएंगे। न्यूमेरो चार्ट को फिर आगे हम एनालाइज करना सीखेंगे कि हमारा न्यूमेरो चार्ट हमने बना लिया, फिर हम जी। देखते हैं कि हमारे पास और परमात्मा ने हमें हिडन नंबर्स कौन कौन से दिए हैं, ऐसी कौन कौन ओके सी सर। लॉटरीज हैं हमारे पास। जिस प्रकार से आज कुआं नंबर आपने सीखा, कुछ और जी। नंबर भी हैं हमारे पास, कि जो हमारे दिखते नहीं हमें, जो हमारी जन्म तिथि में हमें दिखते नहीं, लेकिन हमारे पास वो होते हैं। तो उनके हमें ओके। बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, किस प्रकार से हम उनको यूज कर पाएंगे, तो ये सारी चीजें हम समझने वाले हैं। तो फिर ओके उसके सर। बाद हम पूरे अपने चार्ट को एनालाइज करना सीखेंगे। तो आगे सीखते हैं, बहुत कुछ सीखने को है। अभी 7 दिनों में आपसे मैं प्रिडिक्शन करवाने वाला हूं, ये मेरा वादा है आपसे। ओके सर। और यहां पर सिर्फ आप सबके लिए प्रिडिक्शन तक ही नहीं रहेगा। जैसे अभी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, एक आकांक्षा जी हैं, वो भी एक साइकेट्रिस्ट हैं, लोगों की काउंसलिंग करती हैं। एक डॉक्टर जब किसी को उसकी टेस्ट कर लेता है, मान लीजिए आपने बीइंग ए डॉक्टर किसी को टेस्ट लिख दिया, भैया तेरी शुगर कितनी है, तेरा बीपी कितना है, अपना ब्लड टेस्ट रिपोर्ट लेके आ, वो अपनी रिपोर्ट लेके आता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे, आप उसको मेडिसिन जी, बताएं, मेडिसिन बताएंगे बिल्कुल। मेडिसिन बताएंगे। तो यहां पर आपको मैं मेडिसिन भी बताने वाला हूं कि आप कौन सी मेडिसिन बताने वाले हैं। ओके। यहां पर सिर्फ बात यहां तक नहीं रहेगी कि हाँ जी आपको एक अधूरा डॉक्टर बना दिया, भैया बीमारी तो मैंने पकड़ ली, अब तो इलाज कैसे करूं। तो यहां पर काम कंप्लीट होगा, आप बीमारी भी पकड़ेंगे और उसका ट्रीटमेंट भी करेंगे। तो जो ओके सर। आपने वादा किया है, बिगिनर टू मास्टर, B to M, बिगिनर टू मास्टर तक का सफर यहां मास्टर। पर तय करेंगे। तो मैं ओके सर। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को थोड़ी सी आज डिस्टर्बेंस रही, कहीं ना कहीं बच्चों के कारण या कुछ किसी कारणवश, तो क्षमा चाहता हूं उसके लिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अपने रिव्यूज पोस्ट कीजिएगा
अपनी जो सेल्फी आपने ली होगी वो पोस्ट कीजिएगा। कल फिर हम दोबारा से एक सेल्फी लेंगे, तो अपनी सेल्फी जी पोस्ट सर। कीजिएगा। राइट, कि आप सीख रहे हैं, आप न्यूमरोलॉजी क्यों सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी मुझे चाहिए होगी आपकी, तो आप करते रहिए। राइट, ओके सर। यस सर। तो मिलते हैं अपने कल के सेशन में पूरे 8 बजे। तैयार रहिएगा। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे। राधे राधे।